वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे सुभाषित रत्नानी के श्लोक का अनुवाद। पिछली वीडियो में हमने सुभाषित रत्नानी के 8 श्लोकों का अनुवाद समझा था। आज इस वीडियो में हम जो शेष बचे हुए हैं उनका अनुवाद समझेंगे। बच्चों, पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है सुभाषित रत्नानी के, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस पाठ को आप बहुत ही अच्छी तरह से, जितने भी श्लोक हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि इस पाठ में से अक्सर बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने भी इस सुभाषित रत्नानी के भाग 1 की वीडियो देख ली होगी, उन्हें समझ में आ गया होगा कि सुभाषित रत्नानी में कितनी अच्छी अच्छी बातें इन श्लोकों में बताई गई हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो देख लें, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और बच्चों, आप देखना ज़रूर, इस पाठ को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का इसका अगला श्लोक। सहसा वित्तीन न क्रिया विवेक है परमापदा, वर्णोते ही विमस्य कारणम गुण लब्धा स्वमेव संपद। इसमें बच्चों ये सुभाषित रत्नानी है और सुभाषित रत्नानी में की गई हैं सुंदर सुंदर बातें, बहुत अच्छी बातें जो हमें बहुत जीवन में शिक्षा देती हैं। जैसा कि यही श्लोक है, सहसा वित्तीर्ण क्रिया विवेक है परम पदम। इसमें बताया है कोई भी कार्य यकायक यानी बहुत जल्दी नहीं कर लेना चाहिए। जब भी किसी कार्य को करो तो उसको पहले करने से पहले बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। यानी सहसा का अर्थ है यहाँ पर कि कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। विदित का अर्थ है करना चाहिए। क्रियाम का अर्थ है यहाँ पर कि कार्य को नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। इसका जो पूरा श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है बच्चों कि बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। जब भी कोई कार्य करें, क्षण भर के रुके और सोचें कि इस कार्य को जब हम करने जा रहे हैं इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ये सोच विचार करके ही किसी कार्य को करना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी आप कोई भी कार्य का जो है बिना विचारे कार्य कर दोगे तो हो सकता है कि उसका परिणाम बुरा हो। और बिना विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं वर्ण कर लेती हैं। यानी जो व्यक्ति विचार करके कार्य करता है, जो व्यक्ति निश्चय ही विचार करके कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को जो गुणों की लोभी होती है ना, लक्ष्मी जो धन होता है, उसके पास धन खुद ही रहने के लिए चला आता है। यानी जो धन होता है उसे लक्ष्मी कहा गया है कि जो लक्ष्मी होती है वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है, उनके पास रहने के लिए जाती है। खुद जो लोग सोच समझ करके कार्य करते हैं, तो कभी भी बिना विचार करके बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार करके कार्य करना जो है क्या है, जो विपत्तियों का स्थान है, परेशानियों का घर हो जाता है जब हम कोई भी बिना विचारे कार्य करते हैं। और जो व्यक्ति विचार करके कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को गुणों की लोभी जो लक्ष्मी होती है स्वयं वर्ण करने के लिए आती है। बच्चों, बिना विचारे जो करे पाछे पछताए, ये सब आपने सुना ही होगा। और इसके लिए जो एक कहानी है वो भी आपने सुनी होगी कि एक महिला होती है, वो अपने बच्चे को छोड़ करके बाहर पानी लेने चली जाती है और उसका जो घर में एक नेवला होता है, वो नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पालती है। लेकिन एक दिन जब वो पानी भरने के लिए चली जाती है बाहर, तो उसके घर में जो एक छोटा बच्चा है वो सो रहा होता है। और जब वो बच्चा सो रहा होता है तो एक सर्प यानी सांप निकल कर आ जाता है। और जब वो नेवला देखता है कि सांप बच्चे की तरफ बढ़ रहा है तो वो उससे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है और उस सांप को मार देता है। लेकिन मारते समय जो सांप का खून होता है वो नेवले के मुंह पर लग जाता है और वो बाहर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि जब वह आएगी, इस बच्चे की माँ आएगी,
तो वो बहुत ही प्रसन्न होगी कि मैंने उसके बच्चे की रक्षा की है। लेकिन जब वो महिला आती है तो देखती है कि जो नेवला है उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और वो बिना विचारे कुछ नहीं सोचती, बस ये विचार कर लेती है कि आज इसने मेरे बच्चे को खा लिया, इसीलिए इसके मुंह पर खून लगा है। और जो वो घड़ा पानी से भरा हुआ था उसके सिर पर पटक देती है और नेवला वहीं पर मर जाता है। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है और देखती है कि बच्चा तो खेल रहा है लेकिन सांप जो है मरा हुआ पड़ा हुआ है, तब उसे बहुत ही अफसोस होता है। और इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए कि ये कार्य जब हम करने जा रहे हैं इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, क्योंकि जब बिना विचारे कोई कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा गया है, सहसा वित्ती न क्रिया विवेक परम पदम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुण लब्धा स्वमेव संपदः। यानी बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति विचार करके कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए चली आती है। यहाँ पर लक्ष्मी से मतलब है बच्चों उसके पास धन संपत्ति का जो है उसका घर धन संपत्ति से भर जाता है। अगला श्लोक है, वज्रदादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकात्रणाम चेतसि को न विज्ञातु महर्ति। इस श्लोक में बताया गया है कि जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो उनका हृदय होता है वो फूलों से भी कोमल होता है। कुसुम का अर्थ होता है फूल। उनका जो मन होता है वो फूलों से भी मृदु माने कोमल होता है। और वज्र कहते हैं पत्थर, और पत्थर से भी कठोर होता है। जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो अलौकिक व्यक्ति होते हैं, उनका मन फूलों से भी कोमल और वज्र यानी पत्थर से भी कठोर होता है। यानी असाधारण व्यक्तियों के वज्र कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को लोकात्रणाम चेतसी को न विज्ञा तो महर्ति। ऐसे व्यक्तियों के मन को कोई नहीं जान सकता। देखिए बच्चों ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिए। प्रणति ये सुचरिते पितरम स पुत्रो यत्र भत्रुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम तन्निमत्र मां पदी सुखे च समक्रियम यद एकत्र्यम जगति पुण्यकृतो लभ्यन्ते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक और बहुत अच्छी शिक्षा भी देता है। क्या बता रहा है ये देखिए, प्रणति का अर्थ होता है प्रसन्न करता है। और भत्रुरेव का अर्थ होता है पति का ही। और तन्नी मित्र पापदी, इसका मतलब है कि जो मित्र आपदी जो मित्र परेशानी में काम आता है, तद माने वह। इसका अनुवाद देखिए बच्चों, प्रणति यह सुचरिते पितरम स पुत्रः, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। यानी किसी के पास ऐसा पुत्र हो जो भी उसका पुत्र कार्य करता है उसके कार्य से उसके पिता प्रसन्न रहते हैं, ऐसा पुत्र। और यद भत्रुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम, और जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री। और तन्न मित्र मापदी सुखे च समक्रियम यद, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है या करने वाला ऐसा मित्र। यानी ये जो तीनों व्यक्ति हैं, कौन कौन? जो अपने कार्य से अपने पिता को प्रसन्न करता है, जो पत्नी होती है वो केवल अपने पति का हित चाहती है, और जो ऐसा मित्र जो सुख और दुख में अपने मित्र के साथ समान व्यवहार रखे। ए तृतीयतम जगति पुण्यकृतो लभ्यते। ये तीनों ही अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो बच्चों ऐसे मित्र ये तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीनों हैं, कौन कौन? ऐसा पुत्र जिसका के अच्छे कार्यों से उसका पिता प्रसन्न होता है, जिसके पास ऐसी पत्नी है कि वो अपने पति का हित चाहती है, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में उसका साथ देता है। ऐसे तीनों व्यक्ति किसी पिछले अच्छे कर्म के फल स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। यानी ये जो तीनों हैं वो हर किसी के पास नहीं होते हैं। अगर किसी के पास तीनों हैं
कौन कौन? अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र। तो ये तीनों जो हैं वो संसार में किसी पुण्यशाली व्यक्ति को ही मिलते हैं। अगला श्लोक है, कामान दुग्धे विप्र कस्यत्य लक्ष्मी कीर्तिसुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांता मात्र मंगलानाम धेनु धीरा श्रृणताम वाचमाहुम। इसका मतलब है बच्चों, इसका अनुवाद है, कामान का अर्थ होता है इच्छाओं को, और दुग्धे का अर्थ है पूर्ण करती है। विप्र कर्षित्य लक्ष्मी यानी अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है। अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है। और सुते का अर्थ होता है जन्म देती है। हिनस्ति का अर्थ होता है नष्ट कर देती है। और सुनरताम का अर्थ होता है सत्य एवं प्रिय। इसका अनुवाद देखिए बच्चों, शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, कामान दुग्धे विप्र कस्यत लक्ष्मी यानी शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गौ कहा गया है। कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनास्ति शुद्धा शांता मात्र मंगलानाम धेनु धीरा सुनताम वाचमाहु। धेनु का अर्थ होता है गाय, यानी जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, इच्छाओं को शुद्ध और शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा गया है, ऐसी गौ कहा गया है जो समस्त इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और पापों को नष्ट करती है। यहाँ पर बच्चों जो वाणी होती है, जो आवाज़ होती है किसी भी व्यक्ति की, अगर वो आवाज़ कैसी है, शुद्ध है, शांत है, और जब उस आवाज़ जब कोई बोलता है व्यक्ति तो दूसरे के हृदय को बहुत ही आराम देती है, शांति देती है, तो ऐसी जो आवाज़ होती है, जो वाणी होती है, तो उस वाणी को ऐसी गाय कहा गया है कि जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता यानी गरीबी को दूर करती है और यश यानी उसकी कीर्ति को जन्म देती है और सभी पापों को नष्ट करती है। इस श्लोक के माध्यम से बच्चों ये सिखाया जा रहा है कि जब भी आप बोलें तो ऐसा बोलें, मधुर बोलें, ताकि दूसरे के हृदय को शांति मिले। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो इतना कर्कश बोलते हैं कि जब कोई दूसरा सुनता है तो उनसे जो कठोर वचन होते हैं तो दूसरे व्यक्ति के जो हृदय को वो दुखी कर देते हैं। तो ऐसी वाणी अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसी वाणी अच्छी मानी जाती है जो शुद्ध होती है, शांत होती है, और जिसके पास ये शुद्ध और शांत वाणी होती है वो सभी कल्याण को जन्म देने वाली होती है। ऐसी सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा गया है कि जैसे किसी के पास समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कोई वस्तु हो, कोई गाय हो। और अगर किसी के पास ऐसी वाणी है तो वो दरिद्रता को, गरीबी को भी दूर करती है और यश भी देती है और पापों का नाश भी करती है। तो हमेशा बच्चों कैसा बोलना चाहिए? बिल्कुल जो है मीठा बोलना चाहिए। ये जो अगला वाला श्लोक है ये भी बहुत ही मोस्ट है और कई बार परीक्षा में आ चुका है, बोर्ड परीक्षा में, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ये देखिए, व्यतिसजति पार्था अनंतरम कोऽपि हेतु न खलु बहुरूपाधीन प्रेते संसते विकसति ही पतंगे अस्योदय पुंडरीकम द्रवर्ति च हिमर्स्वा बुधगते चंद्रकांतः। इस श्लोक में बताया है बच्चों, व्यतिसजति का अर्थ होता है कि मिलता है। आंतरधरण बच्चों इस प्रकार बताया है, विकसति ही पतंगस्ते पुंडरीकम द्रवति च हिम अस्मा बुध गते चंद्रकांतः। ने बताया कि क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। क्योंकि जब कमल खिलता है तो सूर्य की किरणों में कुछ ना कुछ रासायनिक चीजें ऐसी होंगी जो कमल पर पड़ते ही, सूर्य की किरणें जब जैसे ही कमल पर पड़ती हैं तो कमल अपने आप ही जो है खिलने लग जाता है। तो जो किरणें होती हैं वो उसके बाहरी रूप जो कमल पर पड़ता है उससे वो नहीं खिलती, बल्कि जो किरणों के
और कमल के बीज के जो अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं उससे वो कमल खिल जाता है। और इसी प्रकार से जब चंद्रमा उदय होता है, जब चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है, तो इसमें भी कुछ ऐसी रासायनिक चीजें होती होंगी चंद्रमा की किरणों में और चंद्रकांत मणि में, जिससे कि चंद्रकांत मणि जो है चंद्रमा की किरणों से पिघलने लग जाती है। तो यहाँ पर बच्चों इसी प्रकार से इस श्लोक में बस यही बताया जा रहा है कि कोई भी आंतरिक कारण जो है प्रेम के संबंध का कारण बनता है, बाह्य कारण नहीं बनता है। एक बात और बच्चों, जब आप इसमें परीक्षा में लिखेंगे तो आप इतना बड़ा अर्थ नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। सिर्फ आप जब अर्थ लिखेंगे, क्योंकि इसमें अनुवाद आता है और अनुवाद में हम व्याख्या नहीं कर सकते। हम अनुवाद करेंगे तो जितना जो श्लोक होता है उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो आपको बस इतना ही लिखना है कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अगला श्लोक है बच्चों, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी वा समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अदेव वा मरणवस्तु युगांतरे वा न्यायात पद प्रचलति पद नधीरा। यहाँ पर जो अच्छे लोग होते हैं, जो नीति में निपुण लोग होते हैं, वो निंदा करें या स्तुति करें, प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या चली जाए, आज मृत्यु हो या युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते, अर्थात विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है बच्चों कि जो नीति में निपुण लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कोई अगर निंदा करता है उनकी या प्रशंसा करता है या लक्ष्मी यानी धन उनके पास आए या चला जाए, यानी वो अमीर हो जाएं या गरीब हो जाएं, मृत्यु आज हो जाए या युगों के बाद हो, ऐसे व्यक्ति जो न्याय के पथ पर रहते हैं वो न्याय से के पथ को नहीं छोड़ते हैं। इसका भाव यही है बच्चों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है तो खुश हो जाते हैं, और अगर कोई उनकी बुराई कर रहा है तो उससे नाराज हो जाते हैं। और जो धन होता है, अगर उनका धन ना खर्च हो जाए तो वो न्याय के मार्ग से भी हट जाते हैं। लेकिन और अगर मृत्यु उनके नज़दीक है तो तब भी वो न्याय का रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन जो नीति निपुण, जो महान व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई उनकी निंदा करे या प्रशंसा करे, धन आए या चला जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, वो अपने न्याय के रास्ते को कभी नहीं छोड़ते। अब इसका अंतिम श्लोक है, ऋषयो राक्षसमी माहु वाच मुन्मत्त द्रव्यतो सा योनि सर्वैरणाम सा ही लोकस्य निरस्ति। यहाँ पर बच्चों पहले बताया गया था अच्छी वाणी से क्या लाभ होता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वाणी होती है यानी उन्मत्त दिप्यो, मतवाले और अहंकारी की, योनि माने उत्पन्न करने वाली, निरति माने विपत्ति। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। जो ऋषि होते हैं, ऋषियों ने वाच मन्नुमत द्रव्यतो यानी जो मतवाले और अहंकारी व्यक्ति की जो भाषा होती है, जो वाणी होती है, ऐसी वाणी ऋषियों ने कहा है कि अहंकारी की जो वाणी होती है वो राक्षसी वाणी होती है। यानी समझ लो कि जो कोई कठोर बोल रहा है, तेज बोल रहा है, ऐसा शब्द बोल रहा है कि जो दूसरे के हृदय को दुखा रहे हैं, तो उनके मुंह से निकलने वाली जो वाणी है वो एक राक्षसी वाणी है। राक्षसी शैतान की वाणी कहा गया है। और सा योनि सर्वैरणाम सा ही लोकस्य निरति, और वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। यानी ऐसी जो वाणी होती है, जो राक्षसी वाणी होती है ना, वो बहुत लोगों से दुश्मनी पैदा करने वाली और संसार में बहुत सारी मुसीबतें लाने का कारण हो जाती हैं। बच्चों आपने देखा भी होगा व्यवहार में, जिसकी वाणी जो है कठोर होती है, कड़वी होती है, और जो बहुत ही कड़वा बोलते हैं वो हमेशा किसी न किसी से झगड़ा कर बैठते हैं। और ऐसी वाणी को ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वान लोगों ने राक्षसी वाणी कहा है। इसलिए हमेशा
बच्चों मीठा ही बोलना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए। जब भी बोलो ऐसा बोलो जो दूसरे के हृदय को शांति दे। बच्चों आज इस वीडियो में हमने सुभाषित रत्नानी के जो शेष बचे हुए श्लोक थे उनका अनुवाद जाना। मुझे आशा है कि आप सबको इन श्लोकों का जो अर्थ है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो आपकी चल रही है अगर वो सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ बच्चों को समझ में आ गई है। धन्यवाद।